में हम लोग जानने वाले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हरियाणा के बारे में, हरियाणा के मंत्रियों के बारे में यानी कि जानने वाले हैं हम लोग। हम ये जानेंगे कि हरियाणा के कौन कौन से डिपार्टमेंट के कौन कौन से मंत्री हैं या इस मंत्री को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। अच्छा जी, ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है, तो कई बार तो डायरेक्ट एग्जाम में सीधा ही पूछ लेते हैं कि हरियाणा का वित्त मंत्री बताइएगा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री बताइएगा, हरियाणा के खेल मंत्री बताइएगा। लेकिन कई बार सवाल जो है वो घुमा के भी पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आजकल ज़्यादा आते हैं और आप आए दिन करंट अफेयर, डेली हरियाणा करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोगों को आए दिन ये क्वेश्चन आते ही हैं कि जैसे शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा कर दी है, खेल मंत्री ने ये घोषणा कर दी है, वित्त मंत्री ने ये घोषणा की है। तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी ही चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट और आपकी नॉलेज वाइज भी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से मंत्री हैं, किस किस डिपार्टमेंट के। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर कैसे भी करके सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज सुनील स्टार सर, प्लीज उसे भी आप लाइक करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे मुख्यमंत्री की, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों के बाप है ये मनोहर लाल खट्टर, जिनका नाम है करनाल विधानसभा क्षेत्र से ये जीते हुए हैं। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है या उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जैसे कि प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो राज्य के राष्ट्रपति राज्यपाल ही होते हैं। तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के पद पे मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है या उनकी नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है, जैसे प्रधानमंत्री का 5 साल होता है, वैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो भी 5 साल का ही होता है। इनके पास में वित्त विभाग है और बाकी और डिपार्टमेंट भी है जो और मंत्रियों को मिल चुके हैं। रिमेनिंग जितने भी बच चुके हैं वो इन भाई साहब ने इकट्ठे कर रखे हैं कि आन दो भाई, मेरे पास आन दो सारे के सारे। पार्टी तो सभी को पता है बीजेपी है, चुनाव क्षेत्र जो है वो करनाल है ही। दूसरे भाई साहब अब हमारे हैं दुष्यंत चौटाला, ठीक है। उचाना कला से जो है इनका चुनाव क्षेत्र है और ये है उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री राज्य सरकार का ही सदस्य होता है, ठीक है। अब देखिएगा, उप मुख्यमंत्री की स्थिति का उपयोग ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली किया जाना ही जरूरी होता है। हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, लेकिन ये तभी ही ज़्यादा जरूरी होता है जब गठबंधन की सरकार जो होती है, उन गठबंधन की सरकार के दौरान राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए या राजनीतिक ताकत लाने के लिए, या यूँ समझ लीजिएगा कि दोबारा चुनाव ना हो, चुनावी रुपये वगैरह बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए ये जो है उप मुख्यमंत्री का पद जो है सामने आता है। तो मतलब थोड़ा सा राजी हो जाता है कि मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन काम सारा का सारा जो रहता है वो उन्हीं के पास ही रहता है, जो मुख्यमंत्री भाई साहब है। अब इनके पास में डिपार्टमेंट है काफ़ी सारे इनके पास में, जैसे राजस्व और आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है, एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है, विकास और पंचायतें सारे इन्हीं के पास में है, उद्योग और वाणिज्य, ठीक है, सारा डिपार्टमेंट इनके पास में है, सार्वजनिक निर्माण डिपार्टमेंट इनके पास में है, खाद्य, नागरिक और आपूर्ति और उपभोक्ता के मामले, श्रम और रोजगार मंत्रालय इन्हीं के पास में है। इन्हीं के तहत इन्होंने अभी थोड़ा टाइम पहले घोषणा भी की है कि जो है राज्य के अंदर एक गारंटी रोजगार योजना हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कब करेंगे तो खैर पता नहीं है। नागर विमानन यानी कि सिविल एविएशन, जो आपका ये एयरपोर्ट वाला डिपार्टमेंट है, वो भी इन्हीं के पास में ही है। पुनर्वास डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है। समेकन डिपार्टमेंट जो है वो भी इन्हीं के ही पास में है। अगले हमारे जो मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री जो है अनिल विज को आप ज़्यादातर ऐसा मानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री के नाम से आपको लिखा मिलता है जब न्यूज़ में पढ़ते हैं आप लोग कि गृह मंत्री अनिल विज या स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, ठीक है। अंबाला कैंट जो है इनका जो चुनाव क्षेत्र है और इनके विभाग जो हैं वो एक तो हाउस डिपार्टमेंट है, शहरी यानी कि अर्बन और रूरल वाला डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है। अच्छा, चिकित्सा और शिक्षा अनुसंधान डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है, आयुष मंत्रालय इन्हीं के पास में है, तकनीकी शिक्षा डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है, टेक्निकल एजुकेशन, विज्ञान और जो टेक्निक है, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट भी इन्हीं के ही पास में है। अगले जो हमारे मंत्री हैं वो है कंवर पाल गुज्जर, जो कि जगाधरी से इनका चुनाव क्षेत्र है। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर शामिल है। अच्छा जी, इनके पास में है शिक्षा मंत्रालय। तो आपसे सीधा सवाल बने कि हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको याद रहना चाहिए कंवर पाल गुज्जर है। अच्छा, इनके पास में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनके पास में पर्यटन मंत्रालय भी है, इनके पास में संसदीय कार्य मंत्रालय भी है, ठीक है, और कला और संस्कृति मंत्रालय भी है। तो आप लोगों को ज़्यादा जरूरी है वो याद करने हैं, याद रखिएगा। जैसे मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर जो है दुष्यंत चौटाला वाले कौन कौन से याद करने हैं आपको। एक तो आपको याद रखना है एक्साइज और टैक्सेशन वाला,
एक आपको जो याद रखना है वो श्रम और रोजगार वाला, एक सिविल एविएशन वाला याद रखना है आपको, ठीक है, और एक आपको इसके अंदर याद रखना है खाद्य आपूर्ति वाला डिपार्टमेंट। ये जरूरी डिपार्टमेंट है, वैसे तो एक बार सभी पे नजर डाल लीजिएगा, लेकिन ये तो आपको याद रहने ही चाहिए। अच्छा, अनिल विज के लिए आपको याद रखना है स्वास्थ्य मंत्रालय याद कर लीजिएगा, और के साथ में आप गृह मंत्रालय याद कर लीजिएगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद कर लीजिएगा। कंवर पाल गुर्जर का एक ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, वो याद कर लीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। बाकी रिमेनिंग बच गया तो पर्यटन मंत्रालय और कला और संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, लेकिन ज्यादा जरूरी शिक्षा मंत्रालय ही याद करिएगा बस। मूलचंद शर्मा जो है बल्लभगढ़ से इनका जो है चुनावी क्षेत्र है, ये भी कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं। इनके पास है परिवहन डिपार्टमेंट, तो आपको यही याद रखना है कि हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है, मूलचंद शर्मा है, ये आप सिंपल से याद करिएगा। के अलावा इनके पास में जो है वो कौशल विकास उद्योग डिपार्टमेंट, चुनाव विभाग जो है वो भी इन्हीं के ही पास में है। रणजीत सिंह चौटाला जो कि रानिया से हैं, और इनके पास में जो है वो ऊर्जा डिपार्टमेंट जो है, एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो इन्हीं के ही पास में है। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादातर बन सकता है कि हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो किन के पास में है, तो रणजीत सिंह चौटाला के पास में है, जो कि रानिया चुनाव क्षेत्र से जीते हुए हैं। जयप्रकाश दलाल जो है वो लोहारू क्षेत्र है इनका चुनावी क्षेत्र, और इनके पास में है कृषि डिपार्टमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, जयप्रकाश दलाल जो है वो हरियाणा के कृषि मंत्री है। के अलावा इनके पास में पशुपालन और डेयरी विभाग भी है, मछली पालन भी है, और कानून डिपार्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है ये सवाल भी कि हरियाणा के कानून विभाग जो है वो किसके पास में है, वो भी जयप्रकाश दलाल के पास में है, जो कि लोहारू से जीते हुए हैं। बनवारी लाल ये बावल से जीते हुए हैं, ठीक है, ये भी कैबिनेट डिपार्टमेंट के अंदर आए। तो इनके पास में कौन कौन से हैं भाई, इनके पास में एससी बीसी कल्याण डिपार्टमेंट है, जो कि पूछे जाने वाला सवाल बन सकता है कि एससी बीसी जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास में है, या जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले डिपार्टमेंट है, अनुसूचित जाति वाला ही कहेंगे हम लोग, शेड्यूल ट्राइब नहीं है इनके पास में, अनुसूचित जाति वाला डिपार्टमेंट जो है वो बनवारी लाल के पास में है। इवन शेड्यूल ट्राइब तो हरियाणा के अंदर ना के बराबर ही है, बहुत ही कम है, सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां रहती है। ओम प्रकाश यादव जो कि नारनौल से जीते हुए हैं, ठीक है, और इनके पास में जो डिपार्टमेंट है वो है सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण, और के साथ में ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास में है, ठीक है। अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कमलेश ढांडा कलायत से जीती हुई है ये, और महिला और बाल विकास मंत्री है ये हरियाणा की। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, कमलेश ढांडा है, ठीक है। माता जी थोड़ी थोड़ी उदास लग रही है, क्या बात, आप तो मंत्री बने में अभी इतने उदास क्यों हैं। अनूप दानक जो है ये है उकलाना से जीते हुए। इनके पास में जो है एक तो श्रम और रोजगार है, लेकिन ये उप मुख्यमंत्री के साथ में है। अभी आपको मैंने बताया ना कि श्रम और रोजगार डिपार्टमेंट उप मुख्यमंत्री के पास में है, तो मतलब दिशा निर्देश वो देते हैं, काम करते हैं ये भाई साहब, और के साथ में ही ये मानव और संग्रहालय डिपार्टमेंट भी इन्हीं के ही पास में है। अगले व्यक्ति जो हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, संदीप सिंह पिहोवा से जीते हुए हैं, और ये हमारे हरियाणा के राज्य मंत्री में शामिल हैं, और ये खेल मंत्री है हरियाणा के, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, तो जवाब रहेगा आपका कौन है, संदीप सिंह रहेगा। तो यही थे आपके इंपॉर्टेंट मंत्री जो आपको याद रखने थे। एक बार फटाफट हम लोग रिपीट कर लेते हैं इन सभी को, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा याद करना है हमें। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री हैं जो कि डिपार्टमेंट कौन से है इनके पास में, वित्त मंत्रालय है इनके पास में, और करनाल से जीते हुए हैं ये। दुष्यंत चौटाला को याद रखना है, उचाना कला से हैं, और इंपॉर्टेंट एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट याद रखना है हमें, श्रम रोजगार डिपार्टमेंट याद रखना है, और सिविल एविएशन याद रखना है हमें, और राजस्व और आपदा प्रबंधन भी याद रखिएगा। अनिल विज हमारे गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, याद रखना है। कंवर पाल गुर्जर शिक्षा मंत्री याद रखिएगा, पर्यटन मंत्री याद रखिएगा आप लोग। मूलचंद शर्मा जो है वो हमारे चुनाव डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में, और परिवहन मंत्री भी हरियाणा के यही हैं। रणजीत सिंह चौटाला जो है ये रानिया से जीते हुए हैं, इनके पास में एनर्जी डिपार्टमेंट है। जयप्रकाश दलाल जो है ये दो डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हरियाणा के, और के साथ ही कानून विभाग भी। और बनवारी लाल जो है बावल से हैं, इनके पास में एससी बीसी कल्याण डिपार्टमेंट है। ओम प्रकाश जो है ये इतना जरूरी भी नहीं है, कई बहुत कम पूछा जाता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास में है। कमलेश ढांडा जो है महिला बाल विकास मंत्री। अनूप धानक जो है वो भी इतने कोई खास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं है, जो कि एग्जाम में या करंट अफेयर में काफ़ी कम ही देखने को मिलते हैं, ये मानव और संग्रहालय डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट है जैसे, और संदीप सिंह जो कि थोड़े ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं ये। ठीक है, चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप इन्हें 2-3 बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आसानी चीज़ें हैं, याद करने की चीज़ें हैं, खास समझाने वाला कुछ था नहीं, बस याद करना है आपको। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा मुझे, धन्यवाद।